हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? वेलकम टू रिया की कक्षा। और कैसी है मेरी जनता? um this is a very like lovely hi from my side, everyone. Hi. So shall we start with our lesson? तो गाइस, क्या लगता है आज हम क्या पढ़ेंगे? What we will gonna study today? तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम करने आए हैं लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 4। यो पार्ट 4 या सीरीज के गाइस, ये चैप्टर बस खत्म ही होने को आ गया। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने न्यूट्रिशन पार्ट कवर कर लिया है पार्ट 1 में। फिर हमने डाइजेशन पार्ट भी कवर कर लिया है। और हमने फिर रेस्पिरेशन पार्ट भी कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। एंड देन हमने आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी लेक्चर मिस किया है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पार्ट के साथ, जिसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट सेकंड, इन भैया जी को ज्यादा जल्दी हो रही है लगता है। वाक 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 वाक, लेट्स से भैया जी स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दी थी भैया के ऊपर तो स्टार्ट। नहीं, ये तो पहले से स्टार्ट ही है। एक मिनट, सेकंड, देन वी विल स्टार्ट। Picture file. Trying to find. That's fascinating. No, just one movies. Yeah, okay. Hmm. Now we can start. So transportation हुई ये क्या हो गया? लेट्स स्टार्ट करते ही। तो सबसे पहले हम लाइक थ्योरी पार्ट के थोड़ा फिर तक हम ये डिस्कस करते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू यू, अभी तक के लिए आपका था ये था आपका दिल, राइट? बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आपको कोई हर्ट के बारे में बोले, ये डायग्राम के पास आना चाहिए। या दिस इज आवर एक्चुअल हर्ट जनता। दिस इज आवर एक्चुअल हर्ट। अब तो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है? सो इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब, मतलब हमारा क्या होता है, ब्लड सॉर्ब करती है हमारी बॉडी, मतलब ब्लड में हमारी बॉडी क्या करती है, सॉर्ब करती है सारे न्यूट्रिशन और पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर देती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक, तो हम जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है ना। इट इज अ प्रोसेस दिया गया, इट इज अ प्रोसेस इन विच substance absorbed in one part of the body, yeah, okay, this is the thing I have told you. Of an organism is carried by its other parts of the body, हाँ other parts में जाते हैं through its through various means। बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्हीं में से अब हम एक तरीके के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। क्या पढ़ने? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जनता जी, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो देखो देखो, ये हर लेक्चर में हमारे साथ ऐसा होता है ना। Avoid the background music जनता। Sorry for the slow quality of background, but yeah, it's my background. टिक टिक टिक, लेट स्टार्ट। जितना हमने पढ़ लिया सर्कुलेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन बोथ आर द सेम थिंग। क्या होता है? जब हमारे ब्लड चीजों को अब्सॉर्ब करके पूरे बॉडी में एक बहुत सारे तरीकों से स्प्रेड करता है, दैट इज कॉल्ड दैट सर्कुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। तो ये ना, मैं थोड़ा लिखने का थोड़ा सा मन खत्म सा हो रहा था, so I've just I thought to do this। देख देख देखो 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 देखो, मैंने ये अपने आप रुकता है। मैंने इसे अपने आप चला, ये अपने आप चल भी रहा है, अपने आप रुक भी रहा है। अरे आगे पूरा माता आप भी यहीं आ जाओ सब आ जाए। मैंने से गंदा गाना म्यूजिक अच्छे से पढ़ते हैं। देख 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 वो यार, मतलब what, ये टाइम बहुत वेस्ट करते हैं ये वाले गाने। आप तो बाय समथिंग। ठीक, ओके। हम अब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें तीन पार्ट्स है हमारे पास। सबसे पहला है सर्कुलेटरी फ्लूइड। लेट मी इंक्रीज इट्स लाइक ब्राइटनेस सो दैट यू कैन सी द ऑल द थिंग।
आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं सबसे पहले हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होते हैं वेसल्स एंड हमारा प्यारा सा हार्ट। कैसा वाला हार्ट? ये वाला? ना, ये वाला थोड़ी होता है अपने पास तो वो वाला होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी फ्लूइड्स में क्या हमारे पास ब्लड है और एक लिम्फ है। लिम्फ इज क्वाइट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट आल्सो कंफ्यूज्ड मी। नाइटन वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज, वेन्स है हमारे पास एंड देयर कैपिलरीज टू, और हार्ट तो हमारा पंपिंग ऑर्गन है ही। वी विल स्टार्ट विद ब्लड। कि ब्लड होता क्या है? एक जानता हम वी विल स्टार्ट विद ब्लड। सो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है हमारा? इट इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड, ठीक है, कनेक्टिव फ्लूइड है। जैसे प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ये कनेक्टिव फ्लूइड की तरह है, ठीक है। जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है? Plasma. What is plasma? Plasma constitutes about 55% of blood volume में, मतलब 55% of blood volume में मेरा प्लाज्मा है। It mainly consists of 92%, इसके अंदर क्या है? वाटर है 92%, और बहुत सारे सॉल्यूट है, मिनरल्स वगैरह 2%, ठीक है। इसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स है, विटामिन है, यूरिया है, एंजाइम है एंड हार्मोन है। समझ आ गया? समझ आ गया। ट्रांसपोर्ट, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, एंटीबॉडीज, यूरिया, ठीक है, जो उसमें डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर करता है इन चीजों को, ठीक है। ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। मेरे को this weekend we had also difficult answer solution हो गया। This is the thing, sorry for this, मतलब ये बैग जो मैंने बना है ये चिपका रखा है यहाँ पे, ठीक है। इतने ये सारे थ्योरी टाइप करना मैंने बहुत ज्यादा सारा मैं इसमें सारा मैंने मोनली थ्योरी तो है बायो में, पर क्या ही है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। ब्लड सेल भाई सबने बचपन से सुना होगा कि बहुत सारे ब्लड सेल है हमारे पास, तो अब हम उन्हीं में से कुछ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आई थिंक आपको ये 9th में था टॉपिक टिश्यूज में आपको पढ़ना था ये, ठीक है। व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो रेड ब्लड सेल को हम, और आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। आरबीसीज को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड कार्पेसेल्स कहते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सेम सिमिलरली डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्टिसल्स कहते हैं, कॉर्टिसल्स, और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। कि लाइक एनीमिया जब होता है लोगों को, तब उन लोगों को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड बहुत पतला हो जाता है। क्यों? इसका भी कंसेप्ट हम अभी आगे होगा शायद, राइट? इससे हाँ, या है, ठीक है। तो हम पहले, सबसे पहले हम आरपीसीज के बारे में पढ़ते हैं। आरपीसीज तो बिल्कुल उसी होगा ना। आरपीसीज के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल होता है शेप में, स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, ठीक है। अब 100 मतलब पर ml ब्लड पे, 1 ml ब्लड पे आपके 4.5 से 5 मिलियन तक आरबीसी होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल होते हैं। तो जो 1 ml में इतने सारे हैं, पूरी बॉडी में कितने सारे होंगे? अब कैन यू थिंक अबाउट इट? लाइक इट्स लाइक वेरी इनक्रेडिबल, वेरी लाइक, so I'm a word for now, I'm not getting the word, ठीक है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है, जिसकी वजह से ये रेड होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, इसमें आयरन होता है, हमारे ब्लड में आपने सुना होगा ना आयरन होता है, तो दैट इज आयरन, ठीक है। लाइफ स्पैन 1 से 20 डेज आपका एक सेल जिंदा रह सकता है, एक रेड ब्लड सेल, उसके बाद ये हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बाद। व्हाइट पेन चलेगा क्या यहाँ पे? व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, या व्हाइट बहुत अच्छे से चलेगा।
इर्रेगुलर इन शेप होता है, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है, लाइक ऐसे अमीबा का टाइप समझ लो, कैसे भी हो सकता है ये। इन्हें भी नहीं पता ये किस टाइप के हैं, ठीक है। होता है ये, इतना ज्यादा नहीं होते हैं जितना ज्यादा हमारे आरबीसी होते हैं। ये सब 5000 टू 8000 पर मिलियन होते हैं, पर एमएल होते हैं, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन आयरन होता है, आयरन की वजह से कलर होता है। अब जब ये डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट कलर के हैं उनमें ये कलर मतलब कलर व्हाइट कलर के है ये, तो हीमोग्लोबिन कैसे होगा, हीमोग्लोबिन होता तो ये रेड होते ना। तो सुना होगा ना, इम्यूनिटी 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 कोविड के टाइम में, our body immunity is depends upon our white blood cells। ये सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं, ये एंटीबॉडीज से फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज प्रिवेंट करते हैं जो हमारे पैथोजेनिक मतलब जितनी भी चीजें होती है ना उनसे फाइट करते हैं। तो इसलिए इन्हें ना लाइक हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। ये थी चीजें, मैं ऐसे स्मॉल टू करना है तो मैं कहता है इसकी लाइफ स्पैन क्वाइट बहुत लो होती है आरपीसी से कंपेयर में। तो ये 20 to 30 डेज ही मैक्स टू मैक्स ये जिंदा रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाते हमारे ये वाइट ब्लड सेल्स लाइफ, ठीक है। समझ आ रहा है ना, तो भाई आप प्लेटलेट्स, भाई प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, प्लेटलेट्स के बारे में। चलो प्लेटलेट का एक ले लेते हैं कुछ। अच्छा सर, ठीक है। ये फ्रेगमेंट इन शेप होते हैं, टूटे फूटे जैसे होते हैं ना, फ्रेगमेंट इन शेप होते हैं ये मतलब सबसे कम हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है। तो क्योंकि भाई व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम है तो हमारी इम्यूनिटी को तो हमें इनहेंस करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा ना। कोविड के टाइम में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, क्या गाइस, हम देखते हैं कितने होते हैं ये 0.15 से 0.45 मिलियन पर एमएल में होते हैं हमारे ये प्लेटलेट्स, ठीक है। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन इसमें भी एब्सेंट है, इससे भी कलर नहीं कलरलेस ही मानते हैं मेरे लिए, उन्होंने इस टाइप को दिया है क्योंकि इस पे तो मेरे को कलर ले भी नहीं सकती, तो कलरलेस है ये। अब इसमें ना मैंने क्या बोला, इसमें विटामिन के होता है, क्या होता है, इसमें होता है विटामिन के। देखो गाइस, माय बायो इज क्वाइट बैड, मतलब ऐसा नहीं आती है मुझे बायो, तभी आपको पढ़ा रही हूँ ना इतना। विटामिन के होता है प्रेजेंट, तो विटामिन के प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में यानी खून जो हमारा जमता है उसमें हेल्प करता है। हो जाता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट हमारे कम हो जाते हैं जिस वजह से हमारा खून जम नहीं पाता, इसलिए वो बहुत लिक्विडी हो जाता है जिससे हमारे लाइक इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा, इसलिए ये हमारी डेंगू कुछ ज्यादा ही लाइक जटिल डिजीज है, ठीक है। 7 to 8 डेज ही उसकी लाइफ स्पैन होती है, ये ज्यादा दिन नहीं रहते, ठीक है। प्लेटलेट भाई बहुत ज्यादा ही मतलब ज्यादा होने चाहिए अपनी बॉडी में, एक प्लेटलेट कम तो भाई ब्लड ही पानी पानी हो जाएगा, तो क्या यूज रह जाएगा, वो कैसे पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, है ना। देखते हैं ब्लड है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है। अब है बट क्यों है, हर चीज का कोई ना कोई काम होता है ना, तभी तो हमारी बॉडी में होती है, हाँ राइट। हर एक हमारे नेल्स का भी हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, ठीक। हमारे बाल क्यों है, हमारे मतलब हेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना हमारे बाल। वह तो वो इसके लिए अलग कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ काम की चीजें पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये क्या है, ये हम ब्लड जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो अब हमारी ये हार्ट से लेके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाती है, फिर बॉडी से हमारे लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, ठीक है। ये ना ये न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स पे ले जाती है, और हमारी बॉडी में जब पूरा खाना एब्सॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिएंट्स उससे ट्रैवल करते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
अब तो खाना मतलब डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट भी तो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करता है ना। वेस्ट तो कोई, ठीक है। अब ये हार्मोन को उनके टारगेट साइट तक पहुंचाती है। हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, सब अजीब चीज, ये पता नहीं क्यों है। क्यों lymph is quite like confusing topic for us, like मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ on this topic, honestly, ठीक है। lymph is another, ये भी ना एक lymph एक मतलब ब्लड के बाद एक कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड lymph, ठीक है। lymph जो होते हैं ना, sorry guys for these, who's calling me, these kind of error things, no, like sorry for that। हाँ ठीक है, डाइजेस्टेड फैट को जो है ना वो टाइम से लेके हमारे बॉडी में लेके जाती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये मतलब सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये सेल्स अंदर नहीं होता, ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं इसे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ये, ठीक है। लिम्फ जो होती है हमारे हार्मफुल पैथोजन से ये भी डिस्ट्रॉय करती है। मतलब लिम्फ में जो होती है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे हार्मफुल जितने भी पैथोजन वगैरह है उन्हें क्लियर कर देती है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट लिम्फ, इतना ही आपको जानना है, you just don't have to like down this broadly, no, no, that's not। और अगर किसी हमारे स्टूडेंट भाई आपको बायो से आती है ना तो भी और फिर उसमें से टर्म्स आ जाते हैं, लाइक अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड यू। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एक रुको, तो नाम एक वो करना है हमें, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस आर वेरी लाइक क्रूशियल, वो आते ही होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस जो बहुत अच्छे लोग पूछती भी ऐसी ना पूछना पसंद करती है ये। आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम नॉर्मली समझ लेते हैं आर्टरीज और वेन्स है क्या। आर्टरीज क्या होती है, इसकी वॉल ना थिक होती है, बहुत थिक होती है इसकी वॉल, ये हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है। मतलब ये क्या क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारा, जिसमें ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन वो ब्लड में होता है प्लस O2, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लाइक ये क्लियरली देख रहे हैं आप, ठीक है। और फिर इसमें वॉल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। वॉल्स क्या होते हैं हम अभी बताएंगे आपको, कैसे बता रहे हैं आपको। ये हाई ब्लड प्रेशर कैरी आउट एंड बहुत हाई, जब आपकी बॉडी में ब्लड ट्रैवल कर रहा हो तो हाई प्रेशर के साथ ही ट्रैवल करेगा ना, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। और मिनट, एक मिनट, जनता जनार्दन, वैसे जनता जी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे क्या, कैसे लग रहे हैं आपको प्रीवियस लेक्चर, आप अच्छे लग रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो ना चैनल को, सब्सक्राइबर्स, एक 100 सब्सक्राइबर का तो हम टारगेट रखो ना यार। लेट अस क्रिएट अ वेरी ह्यूज फैमिली, ठीक है। हमारी एक अच्छी फैमिली बनाते हैं, यूट्यूब फैमिली, ठीक है जनता। तो हम सबको ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, रीजंस होंगे, कुछ लाइक कमियां होंगी मेरे में, प्लीज जनता बता देना।
कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू और कुछ सजेशंस मेरे लिए वो ज़रूर प्रोवाइड करते रहना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माय क्वालिटी एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट थिंग, ओके? क्योंकि वेन्स क्या होता है, यार थिन वॉल मतलब बहुत पतली वॉल्स होती है इनकी। लाइक अगर तुम आर्टरीज को वॉल को ऐसा मानते हो, तुम सिर्फ मानो, हाँ, ये लोगों के हाथ पे इतने ही होते हैं, और वेन्स को इतना मानो, ठीक है? दैट्स द डिफरेंस। ये कैरी ये ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके जाता है, मतलब ये क्या लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को लो प्रेशर में लेके जाता है, बहुत धीरे आराम आराम से। कैपिलरीज आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट आपके फ्लैट में थोड़ा बहुत है तो हम भी थोड़ा बहुत ही पढ़ लेंगे, ठीक है? आर्टरीज और वेन्स को टुगेदर कर ज्वाइन करती हैं, ठीक है? आर्टरीज और वेन्स को ये ज्वाइन करती हैं और ये बहुत लाइक अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट करती हैं वेसल्स के बीच में। अब मैं आपको क्या डिफरेंस बताने वाली थी आर्टरीज और वेन्स का। फंडामेंटल राइट टाइप और वक्त सेवन प्रोमिनेंट केस। अब भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, आपको जब नोट्स मिलेंगे तो शायद मैं उसको टाइप कर दूँ, ठीक है? सबसे पहली जो बात है ना, ये डीप सीटेड होती है, मतलब ये बहुत अंदर होती है। जो आप कहते हैं ना अपने नसें काट रहे हैं, आप वेन्स काट रहे हो लोग, क्योंकि वेन्स ऊपर की साइड होती है, डीप सीटेड मतलब बहुत अंदर की तरफ ये होती है सुपरफिशियल। यानी आपको जो दिखती है ना वो वेन्स होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है? असली नुकसान तो आर्टरीज से होगा। आर्टरीज आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगी। सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है? ये थिक होती हैं, थिक होती हैं, थिन होती हैं, ये थिन होती हैं। लार्जेस्ट आर्टरीज पता है आप क्या कहते हैं? एओर्टा। एंड बाकी जो आपके पीछे वाले पॉइंट्स है ना वो आप ऐड कर लेना डिफरेंस, ठीक है? एओर्टा और लार्जेस्ट वेन को क्या कहते हैं हम? वेना कावा। अभी और क्या आर्टरीज आपकी और क्या होती है? आर्टरीज में ना एक्सेप्शन होती हैं, पल्मोनरी। वो शिट यार। एक मिनट ना, पल्मोनरी सिस्टमैटिक यार, राइट? पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है? आर्टरी वो क्या कैरी करती है? एच बी हीमोग्लोबिन प्लस CO2। आपको क्या लग, आप क्या पढ़ा पीछे आपने कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट दिस इज एक्सेप्शनल आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और उसी तरह एक पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन होती है जो क्या करती है, इस सेम, वो भी एक्सेप्शन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक बंदा कुछ अच्छा याद आया आप लोगों को? एग्जाम बैक से जो वर्ड अभी जो मेरे को याद आया ना, लाइक वो अभी का भी टॉपिक है, एंड दैट्स अ वेरी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका। और लाइक मैं भूल गई थी, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग these notes ना, आई जस्ट कांट रिमेम्बर दैट टॉपिक। तो अभी मेरे को याद आ गया है, मैंने लाइक चेक इट आउट कर लिया, हम आपको पढ़ा देगा, मतलब याद तो मेरे को था। आई वाज लाइक कि इसकी मैं था ना वो टॉपिक, मैंने लिखा कि नहीं लिखा, या मेरे को लग नहीं रहा था मैंने लिखा हो, मेरे को अभी मतलब मैंने नहीं लिखा, बट आई वाज चेकिंग आउट कि मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? सो अब मैं बता दूंगी ब्लैंक साइड ऐड करके। तो दैट्स अ वेरी लाइक, हाँ वो अच्छा था।
तो इतने डिफरेंसेस फॉर नाउ सफिशिएंट है एओटा वगैरह वाले, ठीक है। ये आप ऊपर देख लेना, वॉल्व प्रेजेंट, वॉल्व एब्सेंट, ठीक है। अब लेट मी टेल यू कि वॉल्व्स क्या होता है, वो मैं बता ही देती हूँ, चलो। तो वॉल्व प्रेजेंट वाले हैं, ब्लड से हार्ट से ब्लड में ले जाता है, वैसे वो ये चीजें हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यू कैन ऐड दीज थिंग दैट यू हैव टू ऐड दीज थिंग, ठीक है। वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स क्या होते हैं, ये वॉल होती है जो बैकवर्ड फ्लो ब्लड को पीछे आने से प्रिवेंट करती है। वो एली लिखा है ना। और इसलिए राइटिंग में रियल में बहुत अच्छी है, बस पता नहीं ये लैपटॉप में राइटिंग अच्छी होने नहीं दे रहा, ठीक है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है वो चीजें। ह्यूमन हार्ट क्या, वही रुको, हाँ। अब जब हर्ट की बारी आई है तो तुम ये मजा आएगा ना ये देखना। वेट मी क्रॉप इट। मेरे को ऐसा अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। हर्ट हमारा कटिंग होना चाहिए। इतना सा है यार। तो क्या लगता है आपको हर्ट का साइज कितना होगा? लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, क्या लगता है कितना, कितना बड़ा है आपका दिल? कभी सोचा है इस बारे में दिल का साइज अपने? भी सोच लो। अपनी मुट्ठी बंद करो, चलो चलो कैप चलो। मुट्ठी बंद की आप लोगों ने, बस उतना ही बड़ा है आपका दिल। आप सिर्फ फ्रेंच फिस्ट जितनी है आपका हर्ट का साइज। ये मस्कुलर ऑर्गन है, एकदम आपकी मुट्ठी जितना ही है इसका साइज। उसका एवरेज वेट इतना ही होता है, 300 to 250 ग्राम के अराउंड, ठीक है। टू लेयर्ड होती है, और ये बॉडी टू लेयर्ड सैक से प्ला जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। दो लेयर से ये प्रिवेंटेड है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और हार्ट और इस पेरिकार्डियम वॉल के बीच होता है एक पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, अब ये फ्लूइड होता है, क्या करता है ये? फ्रिक्शन लेस सरफेस। फ्रिक्शन क्या होता है आपने ये नाइन एट क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई जस्ट डोंट हैव टू अगेन टेल यू, बिकॉज ये फिजिक्स की क्लास में है। फ्रिक्शन लेस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। ये चार चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार चैम्बर्ड वाला हर्ट होता है। सबसे लास्ट वेन की लार्जेस्ट वेन क्या होती है? वेना कावा होती है, ठीक। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा होती है, ठीक है। अब ठीक है, देखो इसकी साइड वाली, ऊपर वाली दो वॉल्स को हम क्या कहते हैं? एट्रियम, एट्रिया, एट्रिया, एट्रियम, ऐसे नामों से कहते हैं, ठीक है। एट्रियम, मैं एट्रियम से बुलाऊंगी, आप एट्रिया भी कह सकते हो, लाइक कैसे कहते, ठीक है। ऊपर वाली और नीचे वाली दो जो वॉल्स होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं हम अपनी नीचे वाली वॉल्स को, ठीक है, ठीक है। और इसमें कैसे कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन योर क्लास 9th, है ना? किसी चैप्टर में पढ़ा है ना आप लोगों ने? बस। अब ब्लड के फंक्शन क्या है भाई? मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, सब पता है ना कि जब दिल धड़कना बंद होता है तो क्या होता है। हाँ, ठीक है। अब ये कार्डियक साइकिल, इस जिस सीक्वेंस में ये रिदमिक रिदम
और रिदम होता है, मतलब बोलूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। क्या? कार्डियक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल को हम अलग से पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे आगे। अरे ये रहा हम ब्लड प्रेशर टॉपिक पे है, ठीक है, चलो तो अलग से पढ़ लेंगे हम। एक मिनट है, एक चीज और बतानी है, जस्ट वेट। हाँ, क्या बताना था मेरे को? आई जस्ट फॉरगॉट गाइस। कार्डियक साइकिल, हाँ। हम्म, और 1 सेकंड में नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। हाँ, 1 सेकंड में आपका दिल कितनी बार धड़कता है? बता, क्योंकि कितनी बार धड़कता है आपका एक मिनट में? लाइक इट्स एवरेज अबाउट 72। हाँ, 72 to 75 टाइम्स ही आपका दिल एक बार में, 1 सेकंड में, पर सेकंड। I can understand. 4 सेकंड आपका हो 72, 1 सेकंड में 72 to 75 टाइम धड़क जाता है। ठीक है, अब हम ये डबल सर्कुलेशन की बात करने आए हैं, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? मैंने ये स्लाइड थोड़ी उल्टी पुल्टी हो रखी है, आई थिंक यहाँ पे ऐड कर दे रहा मैं इसको। लाइक फॉर द डिफरेंस की ये यहाँ के लिए, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी वहीं पे जाके, ठीक है। जब हमारा ब्लड एक साइकिल में 2 बार धड़कता है ना, मतलब सॉरी, हमारा ब्लड एक ही साइकिल में 2 बार हार्ट से गुजरता है। व्हेन आवर ब्लड व्हेन आवर ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू हार्ट इन ईच साइकिल, एक साइकिल तभी पूरा होगा जब हमारा हार्ट ब्लड 2 बार। जब भी आपको डबल सर्कुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन गाइस, रिमेम्बर दैट कि आप ये वाला डायग्राम बना के आओगे। दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, फॉर फ्लो चार्ट बोल रहे इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हमारा ब्लड, लंग से हमारा ब्लड सबसे पहले ऑरिकल में आएगा, एट्रियम, एट्रिया ऑरिकल जो भी बोलो, ठीक है। ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर वहां से नीचे जाएगा। मैंने क्या बताया था वॉल्व्स क्यों होते हैं? तो वॉल्व्स, ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये वॉल्व्स हैं, ताकि आपका हार्ट दोबारा एट्रिया या ऑरिकल में ना चला जाए, वेंट्रिकल में ही रहे, ठीक है। अब वहां से ये आता है, ठीक, वहां से आया आता है, फिर जाता है आपके बॉडी ऑर्गन्स में, ये अच्छे से फैल जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में ये अच्छे से फैल जाता है, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन से फिर ये चला जाएगा आपको वापस ऑरिकल में। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया, लंग्स में फिर वो हार्ट में आया, हार्ट में उसे ऑरिकल ने पंप किया, फिर वो वेंट्रिकल से निकला, फिर मतलब ऑरिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में आके पंप हुआ, फिर वहां से आपके बॉडी ऑर्गन्स में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हुई सारी, फिर वहां से बॉडी में से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बना और वापस से आपके ऑरिकल में आ गया, ठीक है, राइट ऑरिकल में आया इस बार। फिर ये ऑरिकल से दोबारा नीचे जाता है, ठीक है, फिर ऑरिकल सॉरी वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर वेंट्रिकल से ये वापस, ठीक है, लंग से, फिर वो डीऑक्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, हम वो रिलीज कर देते हैं। ये था डबल सर्कुलेशन, एक ही साइकिल पूरी हुई। दिख रहा है ना, यहाँ से लेके आपका लंग्स से लंग्स तक एक ही बार आया, एक ही साइकिल पूरी हुई आपकी। बट ये हर्ट में तो 2 बार आ गया ना, ब्लड आपका हर्ट में 2 बार आया ना, सो दैट्स व्हाई हम इसे वो कहते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, ये लेबलिंग इज
इस फ्लो चार्ट की बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। हाँ, ये फ्लो चार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ वॉल्स भी दो टाइप की होती हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होती है वो होती है बाइस्पिड वॉल। क्या होती है? बाइस्पिड वॉल्व होती है वो। ठीक है, राइट में जो होती है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, आर आ रहा है, राइट आर से शुरू होता है और ट्राइकस्पिड में भी आर आ रहा है, आ रहा है ना गाइस? बस ऐसे आप याद कर सकते हो। और हमारे वेंट्रिकल पे, मतलब हमारे हार्ट पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है वेंट्रिकल्स में, जिसे हम सेमिल्यूनार वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और हमारे जो बोथ साइड, दोनों लाइक फोर चैम्बर्स को, जो लाइक हार्ट के इधर जो ये एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेप्टा कहते हैं। ठीक है, सेप्टा। That's about that's all। यहाँ ये क्या हो गया? What about it? Functions here। चलो हम एक बार रिकॉल करते हैं इस डायग्राम को। हाँ, ये अपने आप कैसे चला, क्या हुआ? डोंट रिमेम्बर। यहाँ कुछ लिखा था इसके, मेरे को तो लग रहा है कि अपने आप से यहाँ पे नहीं चल सकता ना। लेट अस ड्रॉ इट दैट वंस। ये शायद ये पीपीटी बनाने के टाइम में ही कुछ हुआ होगा। सेंड तो यहाँ हम अपना काम तो करेंगे। ये देखो, ये है हमारा लंग। अब मैं रक्षा बना रही हूँ, आप भी रक्षा बना सकते हो, एग्जाम में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ऑर्गन को और लिख रही हूँ। राइट ऑरिकल में आर ए लिख रही हूँ, राइट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। ठीक, यहाँ से ये ब्लड लाइक लेफ्ट ऑरिकल में आया। ठीक है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में गया, फिर ये वेंट्रिकल से बॉडी में गया, फिर ये बॉडी से अगेन ऑरिकल में गया, फिर ऑरिकल से ये लंग्स में गया। फिर लेबलिंग आप लोग करोगे, मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट आपको याद करवा दिया। लेबलिंग इज योर ओन ड्यूटी। हाँ, हम्म, हर स्लाइड पे बना हुआ है या तो ये कब हुआ गाइस? वो भी थोड़ी देर पहले तक मैंने आपको सब बताया था। सब यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इरिटेटिंग ना। जस्ट वेट। नाउ इट्स ओके ना? आपको सब पढ़ने में इजी हो रहा होगा। ठीक है, जब हमारा ये जो हमारा लाइक ये समझो हमारी वेसल्स है, वेसल्स पे अब ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है, तो कुछ तो प्रेशर जाएगा ना वेसल्स पे हमारी। सब कुछ प्रेशर जाएगा, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। व्हेन ब्लड in the blood, when the blood flows in the blood vessel, it exerts a force, it exerts a force against the wall
ऑफ द वेसल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल बीपी इंसान का क्या कितना होता है, सिस्टोलिक 120 mmHg। mmHg, ओके गाइस, mmHg याद रखना, दिस इज यूनिट, ऐसा यूनिट। ये जस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। इसके इसको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम है पाइगमो मो मैनोमीटर। पाइगमो मैनोमीटर है इसका नाम। ठीक, ठीक। डबल सर्कुलेशन समझा, देखो डबल सर्कुलेशन जो दिखा है, ये वही तो नहीं, डबल सर्कुलेशन का दिखा था। देखो 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 देखो, ये सब क्या हो रहा है, ये वही सारा गाइस जो मैंने डबल सर्कुलेशन। अरे 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 अरे, हम्म, डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक, इम्पोर्टेंस क्या होती है डबल सर्कुलेशन की। अरे, ये हर जगह क्यों आ रहा है यार, पहले की स्लाइड तो ठीक है ना भाई। सही में मैंने, there is an issue, I will try to resolve this now. Guys, if I will teach you without writing anything, is it okay for you guys? Like, लिखने साइड दिख रहा है ना आप लोगों को, तो आपको थोड़ा सा लाइक बोरिंग लगेगा। Let's see, yeah. देखो देखो, स्लाइड शो के टाइम में सब ठीक लग रहा है, there is no issue। यहाँ जो भी लिखा था वो गायब हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे डबल सर्कुलेशन का, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना। ठीक है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, सिर्फ एक ही बार में एक ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वो बॉडी में, ताकि अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले। एनिमल्स में क्या होते हैं, जिनमें भी ये होते हैं, हाई एनर्जी नीड्स जिनको चाहिए होती है उनके लिए होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। अब ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, लाइक इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, इन लाइन से बोर्ड में क्वेश्चन बन के आती है, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है, द सेपरेशन ऑफ द लाइट, ये तो इतना खुद पढ़ लेना, मैंने कुछ हाईलाइट कर रखी है चीजें, दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। दिस ईयर इन 2023-2024 बोर्ड एग्जाम जो अभी हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि 3 चैम्बर्ड हर्ट किसके पास होता है। ठीक, 2 मार्क्स में था ये क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का था टोटल, बट पार्ट में डिवाइडेड था ना ये, तो ऐसा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, और फिशेस, ना 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 ना, वेयर इज इट, और फिशेस जो होती हैं उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। पर क्यों आता है, तो क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए ना तो चलता है, इनमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए तो वो चलता है। ठीक, अब इसमें लिखना जरूरी है यार, मैंने लिखे नहीं होगा मेरे से अभी जो टॉपिक आई जस्ट हैव टू शो यू, उसके लिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा। डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप की सर्कुलेशन होती है, यही वो चीज थी जो मैं भूल गई थी। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वाला सर्कुलेशन है जी। आज मैंने कोई भी जोक नहीं मारा ना जी क्लास में, आज मैंने कोई मस्ती नहीं किया, तो सॉरी मेरी जनता। जब हमारे ब्लड 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन में, जब हमारा ब्लड ये बॉडी से, मतलब हार्ट से, मतलब बॉडी से लंग्स में वापस जा रहा होता है, तब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ठीक, समझ रही है मेरी जनता प्यारी, मेरी जनता प्यारी।
अब दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन कौन तारक मेहता देखता जी? क्या लगता है जी आप लोगों को? जेठालाल ऐसे ठीक करते हुए दोबारा ट्यूबलाइट जैसा शौक था था जी। हाँ हाँ जी जनता जी। अब जब हमारा लंग से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी हार्ट का बीच में हार्ट आता है मान लो, वो ठीक है मिडल मैन की तरह काम करता है, ठीक। तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन ये भी 1 मार्कर में आ सकता है कीबोर्ड से, तो आई हैव टू। Hey guys, this with this our session is at end. So thank you मेरी प्यारी प्यारी सी जनता पूरा सेशन देखने के लिए। कितने क्यूट तरीके से आप लोग बैठे, और फिर सिर्फ बैठे नहीं हो तो अच्छी बात है अगर आपने सब कुछ नोट डाउन किया हो। लेकिन सिर्फ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता ना। हाँ जी, सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तो आप पहले लिख लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी हियर कक्षा_10। अगर आपको कोई भी लाइक क्वेरी हो, आप मेरी मेल आईडी funnystudy007@gmail.com पे आ सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आई विल शेयर दिस इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक ठीक ठीक, बाय बाय जनता जनार्दन, थैंक यू, टेक केयर एंड lots of love to all of you. With the end of this session I'm giving you this hurt, ठीक है, बट ये हर्ट नहीं है मुझे। नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को चाहिए कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस करके आओ अपने उस वाले से हट के, मेरे को तो वो हट चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच विजेता।